नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत, अनुपम, अलौकिक है। जब इस वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में विराजमान होकर दुनिया के सभी पीड़ितों को संदेश दे गए कि कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां दीप उत्सव की तैयारी किस तरह से चल रही है आपको दिखाएंगे। सीधे ये अयोध्या की तस्वीरें लाइव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां इस साल 28 लाख दिए जलाने का संकल्प लिया गया है। इसमें यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी शामिल हैं। तस्वीरें सीधा अयोध्या से आ रही हैं, जहां प्रकाश का त्योहार है और इस बार अयोध्या में दीपावली का एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 500 वर्षों का फिलहाल इंतजार खत्म हुआ। राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दीपावली है और इसे भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं, जहां प्रकाश का त्योहार है, राम दरबार सजा हुआ है। इस बार 28 लाख से दियों को जलाने का संकल्प लिया गया। रिकॉर्ड बनाने का भी इस बार काम किया जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दीपावली अयोध्या में है, जहां काफी उत्साह के साथ लोग भी राम मंदिर पहुंच रहे हैं। अयोध्या में हर तरफ राम राम की ही गूंज फिलहाल सुनाई दे रही है। आसमानों पर रंग बिरंगी पटाखे भी देखने को मिल रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक अयोध्या का फिलहाल सजाया गया है।
अयोध्या में आज एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें झांकियां निकाली गईं राम और सीता की। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज जनसभा को भी संबोधित किया। रावण का होता है दहन आकाश में, प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश। अन्याय की हुई है समाप्ति और न्याय की ज्वाला से चमक। ये वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अलौकिक है, सबसे अलग है क्योंकि 500 वर्ष का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की ये पहली दीपावली हुई। और अब देखिए इस बार अयोध्या में काफी ज्यादा संख्या में लोग भी पहुंचेंगे, काफी लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं। ये वही वाहन है जो कुबेर से छीना गया था। इसी वाहन से हो रही है 14 वर्ष लंबी वनवास की यात्रा की समाप्ति और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को। अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। आपको बता दें कि 28 लाख दिए जलाने का संकल्प लिया गया है। लोगों से अपील भी की गई है कि दियों से त्योहार मनाएं, हर घर पर दिए जलाएं। इस बार की दीपावली अयोध्या के लिए काफी अद्भुत होने वाली है, काफी अलग होने वाली है क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। लगातार लोगों का संघर्ष था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। लोगों के संघर्ष और बलिदान के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर बना और उसके बाद की पहली दीपावली अयोध्या की जो बहुत ही अद्भुत होगी। यहाँ का नजारा बहुत अलग देखने को मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रेता युग की अयोध्या। श्री रामचंद्र मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभों से निर्मित अयोध्या राम मंदिर में स्थापित लाइव तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं जहां देखिए किस तरह से अयोध्या को सजाया गया। राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ जिसके बाद ये पहली दीपावली होगी अयोध्या में और काफी उत्साहपूर्वक होगी। काफी लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना भी है। इस बार सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या जगमगाती हुई नजर आ रही है। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी अयोध्या में किया गया है जो लोगों को आकर्षित करेगा। राम के चरित्र का वर्णन भी किया जाएगा। जय हो गदाधारी पवन पुत्र प्रभु हनुमान की। पवन पुत्र हनुमान प्रतीक है मित्रता और आस्था का। अपने आराध्य श्री राम के प्रति बजरंग बली हनुमान का ऐसा समर्पण था कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को लांघा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश लंका तक पहुंचाया। हनुमान जाने नहीं जाते राम के बिना और राम है अधूरे हनुमान के बिना। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और लोगों से अपील की कि अयोध्या में दियों से लोग अपने घरों को जलाएं और दीपावली इस साल की सबसे अद्भुत अयोध्या में देखने को मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि और उनकी अटूट भक्ति और साधना का ही परिणाम है कि रामायण युग युगांतर से आज तक जीवित है। इस गाथा के जनक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने देववाणी संस्कृत में राम काव्य की रचना की, तो वहीं महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि में प्रस्तुत कर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचाया। रामचरितमानस न केवल साहित्य का एक अनमोल रत्न है बल्कि ये भक्ति की एक अनूठी परंपरा का।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज अयोध्या में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद लोकार्पण के बाद भव्य दीपोत्सव का ये पहला कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बधाई देता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज अयोध्या धाम में 500 सालों की तपस्या को पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, लोकार्पण के बाद भव्य दीपोत्सव का यह पहला कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या और लगन ने इस अद्भुत धरा पर अयोध्या धाम में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो सोच थी, 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको धरातल पर उतरते हुए हम सब देख पा रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस ढंग से अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है, आज सोचिए 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। अयोध्या हम लोग बचपन से आते जाते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी रोड डिवाइडर युक्त सड़कें, बिजली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों तरफ आप देखेंगे तो अयोध्या धाम में प्रसन्नता की लहर बह रही है। भव्य एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। आज हम कह सकते हैं पूरे देश दुनिया से अयोध्या धाम जुड़ चुका है। दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है अयोध्या में उसकी भी एक कुटी हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहां पर होटल निर्माण किए हैं। इसी अयोध्या धाम में हम कहते थे शाम को अचानक वीरानगी आती है, लेकिन अयोध्या धाम में राउंड द क्लॉक महसूस होता है कि प्रभु राम लला स्वयं पधारे हैं। चारों तरफ शाम हो सुबह हो, हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। मैं इस प्रभु राम के चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। भैया दूज की बधाइयां देता हूं, गोवर्धन पूजा की बधाइयां देता हूं। इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत है। हर वर्ष होता है, अपना ही रिकॉर्ड प्रभु राम की कृपा से टूटता है। इस बार भी 25 लाख से अधिक दिए सरयू तट पर जगमगाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का अपना ही रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए जा रहा है।